दोस्तों मार्केट अभी काफ़ी डाउन है। बिटकॉइन का प्राइस लगभग 8.3% नीचे गिर चुका है, तो काफ़ी अच्छा मौका है। जो आपके फेवरेट कॉइन्स थे, जो आपने मिस कर दिए हैं, जो आपको लग रहा था आप नहीं खरीद पाए, तो उन कॉइन्स को अब आप डिप में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये सब कुछ हो रहा है इलॉन मस्क की वजह से। इलॉन मस्क की एक ट्वीट मार्केट को बढ़ा देती है, मार्केट को गिरा देती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कन्विक्शन कितनी स्ट्रांग है, आप क्रिप्टो में कितना बिलीव करते हैं, क्योंकि बार बार आपको यहाँ पे मौके दिए जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में। अगर आपका बिलीफ है तो अक्यूमुलेट करने का। तो जो लोग क्रिप्टो में बिलीव करते हैं उनके लिए तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि बार-बार मार्केट डिप में जाती है और अच्छी खासी डिप में जाती है, जहाँ पे आप कॉइन्स उठा सकते हैं। बट जो लोग अभी नए आए हैं या फिर जिन्होंने टॉप पे बाय कर लिया है, वो पैनिक में आ जाते हैं और वो सेल कर देते हैं अपने कॉइन्स को। तो बिलीवर्स के लिए तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पर नॉन बिलीवर्स के लिए या फिर उन लोगों के लिए जो सिर्फ यहाँ पे फटाफट से पैसा कमाने की उम्मीद से आए थे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न की बात है। अब बिटकॉइन को लॉन्च हुए 10-11 साल हो गए। गेम ऑफ बिटकॉइन का चैनल चल रहा है 4 साल से। आप लोग कई ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो काफ़ी टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं। एलॉन मस्क अभी सिर्फ 2-3 महीने पहले ही क्रिप्टो के बारे में ट्वीट करने लगे हैं, जिसके कारण आपको मार्केट में इतनी ज़्यादा वॉलीटिलिटी देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले 1-2 महीने में जितनी भी एलॉन की ट्वीट्स थी वो सारी प्रो क्रिप्टो थी, प्रो बिटकॉइन थी। टेस्ला ने बिटकॉइन एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, बैलेंस शीट पे आ गया टेस्ला के। बट पिछले 3-4 दिनों से आपने देखा होगा कि बिटकॉइन को लेके, स्पेसिफिकली बिटकॉइन माइनिंग को लेके, जहाँ पे उनके हिसाब से इतनी एनर्जी कंजम्पशन होती है जो कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है, इस पर्सपेक्टिव को हाईलाइट करते हुए बिटकॉइन की तरफ से एलॉन मस्क का रुख बदल चुका है। और अब एलॉन मस्क ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि वो टेस्ला के लिए जो पहले बिटकॉइन एक्सेप्ट किया करते थे वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। साथ ही साथ डोज कॉइन के अगेंस्ट एलॉन मस्क ने कुछ नहीं बोला है। इनफैक्ट डोज कॉइन के काफ़ी सपोर्ट में है और डोज कॉइन को प्रमोट कर रहे हैं, और उसमें इम्प्रूवमेंट्स की बात करी जा रही है, कोड इम्प्रूवमेंट्स की यहाँ पे बात करी जा रही है। तो 2-3 दिन पहले से अगर आपने देखा होगा तो ये जो ड्रामा चल रहा है, एलॉन मस्क जो बार-बार ट्वीट कर रहे हैं बिटकॉइन के बारे में, बिटकॉइन के खिलाफ, उसके कारण मार्केट ने काफ़ी डिप्स लिए हैं। बट थैंकफुली वो टेम्परेरी डिप्स थे और मार्केट फिर से रिकवर कर गई। अब जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले 2-3 महीने पहले से ही एलॉन मस्क ने क्रिप्टो के बारे में ट्वीट करना शुरू किया है, तो हम लोगों को जो क्रिप्टो बिलीवर्स हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता एलॉन मस्क थे या नहीं थे, क्रिप्टो तब भी चल रही थी और आगे भी चलेगी। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि क्रिप्टो मार्केट अभी उतनी मैच्योर नहीं हुई है, और वो क्लियरली इस चीज़ से पता लगता है कि अगर एक बंदा, एक पावरफुल बंदा अगर क्रिप्टो के बारे में पॉजिटिव ट्वीट करता है तो मार्केट बढ़ जाती है, नेगेटिव ट्वीट करता है तो मार्केट गिर जाती है। तो आज का जो मार्केट गिरने का रीज़न है वो सिर्फ ये है कि एलॉन मस्क ने एक ट्वीट पे सिर्फ एक रिप्लाई किया है। यहाँ पे आप देखेंगे, वो मैंने ट्वीट भी शेयर करी थी अपने अकाउंट पर। एलॉन मस्क की ट्वीट्स में आपको दिख जाएगा, यहाँ पे किसी एक अकाउंट ने यहाँ पे ट्वीट किया था, बिटकॉइनर्स आर गोइंग टू स्लैप देमसेल्व्स नेक्स्ट क्वार्टर व्हेन दे फाइंड आउट टेस्ला डंप्ड द रेस्ट ऑफ देयर बिटकॉइन होल्डिंग्स विद द अमाउंट ऑफ हेट एलॉन मस्क इज गेटिंग, आई वुडंट ब्लेम हिम। तो सिर्फ इस ट्वीट पे एलॉन मस्क ने रिप्लाई किया है इंडीड, यानी कि उनके दिमाग में ये चल रहा है कि टेस्ला ने जितनी भी बिटकॉइन की होल्डिंग इकट्ठी करी है, वो अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स आने से पहले उसको सेल आउट कर देंगे। ये किया है कि नहीं किया है, इस पे अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। हालांकि मीडिया ने इसको हाईलाइट करना शुरू कर दिया है। याहू फाइनेंस पे आप देखेंगे तो मस्क इम्प्लाइज टेस्ला में सेल और हैज सोल्ड बिटकॉइन होल्डिंग्स। तो सिर्फ इसके कारण मार्केट ने डंप लिया है, क्योंकि आज की डेट में इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं बात करूं तो टेस्ला के पास सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल बिटकॉइन होल्डिंग है। तो मार्केट इस चीज़ से डर गई है कि अगर टेस्ला ने वाकई में सेल आउट किए बिटकॉइंस तो मार्केट में हैवी डंप आएगा, क्योंकि वॉल्यूम सेल प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा टेस्ला के बिटकॉइन सेल पे। तो अगर आप हॉडलर हैं, लॉन्ग टर्म बिलीवर हैं, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट आपको ये एंटिसिपेशन भी होगी कि अगर ये सेल आउट होता है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी फिर से बिटकॉइन परचेज करने का, या कोई भी ऐसी क्रिप्टो जो डिप में होगी, जो आपने मिस आउट कर दी होगी और आप चाह रहे होंगे कि आप उसको अक्यूमुलेट करें, तो वो एक अच्छी खासी एक्यूमुलेशन पॉसिबिलिटी बन सकती है। और इनफैक्ट अगर आप अच्छे ट्रेडर भी हैं तब भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक अच्छा ट्रेडर मार्केट अप हो चाहे डाउन हो, दोनों में अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर लेता है। बट फ़र्क सिर्फ उनको पड़ता है जो बिल्कुल नए नए मार्केट में एंटर किए हैं, जिन्होंने एलॉन मस्क की ट्वीट्स देख के ही इन्वेस्ट किया है। वो जो न्यू एंट्रीज़ हैं उनको फ़र्क पड़ेगा, और अगर उन्होंने यहाँ पे नुकसान उठाया तो डेफिनेटली क्रिप्टो करेंसी की रेपुटेशन, जो एक जनरल परसेप्शन लोगों के दिमाग में बन जाएगी, वो यही होगी कि यहाँ पे नुकसान होता है। तो उस चीज़ को यहाँ पे अवॉइड करने के लिए हम लोग जो काफ़ी टाइम से क्रिप्टो में हैं, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस चीज़ को काउंटर किया जाए, और जितने ज़्यादा नए लोग आए हैं उनको एजुकेट किया जाए कि इन सब टेम्पररी चीज़ों से इफेक्ट नहीं होना चाहिए। एक बंदे की ट्वीट मार्केट को अगर ऊपर नीचे करती है
तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम है। एलॉन मस्क हो चाहे ना हो, ट्वीट करें चाहे ना करें, क्रिप्टो करेंसी चलती रहेगी, बिटकॉइन चलता रहेगा, बिटकॉइन डाई आउट नहीं होने वाला। अब एलॉन ऐसा क्यों कर रहे हैं ये कहना बहुत मुश्किल है। हमें नहीं पता कि उनके ऊपर कहाँ से प्रेशर आ रहा है, क्यों ऐसी स्टेटमेंट्स जारी करी जा रही हैं, क्योंकि आप एलॉन से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जो खुद एक हाईली टेक्निकल इंसान है, कि टेस्ला के बिटकॉइन परचेज से पहले या फिर टेस्ला ने जब बिटकॉइन एक्सेप्ट करने शुरू किए थे एज पेमेंट मेथड, एलॉन को ये नहीं पता था कि बिटकॉइन की एनर्जी कंजम्पशन इतनी ज़्यादा है। अब एनर्जी कंजम्पशन की अगर मैं बात करूं तो उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर पिछले 10 साल से आर्गूमेंट चल रहा है और आपको दोनों साइड के वहाँ पे आर्गूमेंट्स मिल जाएंगे कि एनर्जी कंजम्पशन जो है वो बिटकॉइन की जस्टिफाइड है कि नहीं, कितनी एनर्जी जो कंज्यूम होती है वो कितनी रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आती है, कितनी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आती है। वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक अलग टॉपिक है डिस्कशन का, और वो सिर्फ हम नहीं, काफ़ी सारे लोग, काफ़ी दुनिया उसके ऊपर पिछले 10 साल से डिस्कशन कर रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये कोई नया टॉपिक आया है, आउट ऑफ द ब्लू कुछ उठ के आया है जिसके बारे में एलॉन को नहीं पता था। एलॉन को इसकी पूरी नॉलेज थी, बट उसके बाद भी उन्होंने पिछले 2-3 महीने से बिटकॉइन को सपोर्ट किया और अब पिछले 3-4 दिनों से उसके बिल्कुल नेगेटिव हो गए हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लॉन्ग टर्म गेम प्लान है जो हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा, बट उन लोगों को समझ में आ रहा है जो इस फंड का पार्ट नहीं बनेंगे। तो एज ए लॉन्ग टर्म हॉल्डर बिलीवर, अगर आप क्रिप्टो में बिलीव करते हैं तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है डिप्स में बाय करने की, क्योंकि अगर आप एज एन इंडिविजुअल अफेक्ट हो रहे हैं एलॉन की ट्वीट से, तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि आपको क्रिप्टो अभी तक समझ नहीं आई है। और इस टाइम पे तो सिर्फ यही लग रहा है कि बिग टाइम मैनिपुलेशन चल रही है, चाहे वो एलॉन मस्क खुद कर रहे हैं या फिर कोई करवा रहा है। बट जिस हिसाब से ट्वीट्स आ रही हैं और जो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है वो डेफिनेटली मैनिपुलेशन का साइन है। तो दोस्तों ये था मेरा ओपिनियन। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, खासकर उन लोगों तक जो बिल्कुल क्रिप्टो मार्केट में नए आए हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, ताकि वो इस फंड का पार्ट ना बने। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।